हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है समाज और धर्म एकात्मकता के बारे में। ठीक है, तो 3 टॉपिक्स हैं। अब देखो, बार बार एक ही टॉपिक्स को हम पढ़ते जा रहे हैं, कोई मतलब फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आप ज़्यादा जो है कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पढ़ना है, किस तरीके से क्या करें। जो भी आप आगे की, जैसे ये चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का, तो यहाँ पे क्या है, समाज के बारे में दे रखा है आपको। तो क्या पूछेगा समाज के बारे में, तीनों हमने जो है समाज शास्त्र कवर कर रखे हैं। एक का मानना है समाज के बारे में कि भाई जो समाज है वो एक तरीके से वर्गों में बटा हुआ है ना, गरीब और अमीर, पूंजीपति और जो सर्वहारा वर्ग है, इस तरीके से समाज के अंदर। ठीक है, और उसके बाद उनके बीच में संघर्ष होता है। संघर्ष भी उसके अलावा भी क्या है कि वो फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भाई जो सर्वहारा वर्ग है उसको पैसा चाहिए, और जो पूंजीपति लोग हैं उसको कौन चाहिए, मजदूर चाहिए। इस तरीके से जो है चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं। ठीक है, तो जो वर्ग है या समाज है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है किसी न किसी रूप में, है ना। हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है किसी न किसी तरीके से, राइट। अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसों से मज़दूर खरीदोगे डेफिनेटली। अगर वो मज़दूर मना कर दे आने से, तो आपका पैसा क्या मतलब किस काम का है वो। तो ये जो है सब चीज़ जो है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसको हम संघर्ष के अंदर लाते हैं। ठीक है, समाज के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो है अगर इम्पोर्टेंट कुछ बताऊँ मैं, तो ये लाइन्स है, मैं बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट। जैसे कि ये लाइन्स है, ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये देखो, जितनी भी लाइन्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इनको पढ़ सकते हो अगर आपका मन कर रहा है तो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और देखते हैं। लास्ट तक देखना इस वीडियो को। एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने सीखी है अपने एग्ज़ाम के टाइम में, और अभी तक सीख रहा हूँ मैं। दूसरा आता है वर्ग, है ना। वर्ग में हमने बहुत बात की हुई है कि जो कार्ल मार्क्स हैं वो वर्गों को कैसे देखते हैं, यानी कि सबसे पहले तो वो बता रहे थे कि भाई साम्यवादी वर्ग था। ठीक है, यानी कि जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है ऊंचा नीचा या छोटी जाति बड़ी जाति या गरीब अमीर नहीं था, सबको जो है सब लोग एक साथ रहते थे और खाना वाना मतलब मज़े से रहते थे, इस तरीके से। फिर बाद में आया जो है दास प्रथा शुरू हो गई, वो भी एक वर्ग था। ठीक है, यानी कि दास वर्ग और एक स्वामी वर्ग, इस तरीके से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है फिर पूंजीपति वर्ग आ गया। उसमें क्या हो गया, पूंजीपति में एक कैटेगरी सेट हो गई कि ये पैसे वाले लोग हैं, और ये जो है भूमिपति लोग हैं, और ये जो है गरीब लोग हैं। इस तरीके से मैंने बता रखा है आपको शुरुआत के चैप्टर्स में। अगर आपको देखना है सही तरीके से तो आप देख सकते हो उसको। तो अगर आपने वो पढ़ लिया तो ज़रूरत नहीं है आपको ये जो तीसरा वाला सेक्शन है ना, लास्ट वाला, जो है आपके 10, 11, 12 चैप्टर जो है पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। ठीक है, आपको सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी, फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको जो बार बार पढ़ने की एक ही चीज़ को। वैसे ही और भी जो विचारक हैं उनके विचार दे रखे होंगे यहाँ पे। अगर आपको डायरेक्ट सवाल पूछता है, राइट, फॉर एग्जांपल आपने आपसे पूछ लिया कि श्रम विभाजन क्या है, ठीक है, और एकात्मकता का सिद्धांत बताइए, इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्या हो गया, इस तरीके से नहीं पूछना चाहिए था इसको। तो वो पूछेगा इस तरीके से आपको जो है डराने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, कि आपको किसका मतलब कि सिद्धांत लिखना है। सबसे पहले आप किसका लिखोगे, जिसका ये सिद्धांत है, राइट। फॉर एग्जांपल ये सिद्धांत है दुर्खाइम का, है ना। उन्होंने दिया है श्रम विभाजन के ऊपर। श्रम विभाजन के ऊपर उन्होंने भी बोला है, कार्ल मार्क्स ने भी बोला है, और वेबर ने भी बोला है, राइट। तो तीनों ने ही बोला है, पर आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है जो आपका मन करे। आपको लिखना है दुर्खाइम का पहले, तो आप उनका लिख सकते हो। जिसका आपको याद आ रहा है आपको उनका लिखना है, ठीक है। पर जब भी आप आंसर लिख रहे होते हो तो आपको याद रखना है कि जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है, आप ऐसे लिखो कि आपकी जो कॉपी चेक करने वाला है वो एक बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता। इस तरीके से अगर आप आंसर लिखते हो अपना, तो आज जो क्या होता है कि चीज़ें टीचर को समझ में आती है, जो चेक करता है कि आपको आता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। जैसे कि आप एग्जांपल्स यूज़ करते हो, जैसे मैं करता हूँ। जब भी मेरे को आपको कुछ बताना होता है तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा किसी चीज़ के, किसी भी मतलब की घटना की, कोई भी मतलब मेरे को जो लगेगा सही समझाने के लिए, मैं आपको उसको एग्जांपल दूंगा आपको समझाने के लिए। तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, आपको करना चाहिए एग्ज़ाम में। क्योंकि देखो 400 जो है नंबर्स, एक तरीके से 400 कह रहा हूँ, 400 वर्ड्स का जो है आंसर्स लिखने होते हैं आपको, 400, 500। तो उसमें आपको हर एक चीज़ डिस्कस करनी है ना, तीनों समाजशास्त्र। या सवाल बेसिकली एक के बारे में पूछा है यहाँ पे, लेकिन कोई पर्टिकुलर आपने देखा नहीं होगा ऊपर कि कोई समाजशास्त्री का नाम लिखा है। अगर हाँ किसी टॉपिक में पूछ रहा है कि भाई इस समाजशास्त्र के बारे में बताइए, इनके जो ये सोशल फैक्ट के विचार है उसके बारे में बताइए आप हमें,
तो वहाँ पे आपका जो है मत बनता है कि आप सिर्फ उन्हीं के बारे में बताइए, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है सरम विभाजन की एकता के बारे में, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दुर्खाइम ही बोल रहे हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा कार्ल मार्क्स ने ही वो अभिसंबंध का एक सिद्धांत दिया है, मैंने बताया भी था आपको। और इसके अलावा एक और था अलगाव, इस तरीके से एक सिद्धांत था अलगाववाद का, अलगाव फील करते हैं जो अपना काम जो होता है उनसे, इस तरीके से। और पूंजीवाद को जो वेबर है वो समर्थन करते हैं, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। समर्थन करना उनका, जो पूंजीवादी है लोग हैं उनको समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि समाज में अगर हमें गरीबी हटानी है तो हमें सेविंग करनी चाहिए, है ना। हमें जो है धर्म पे पैसा खर्च नहीं करना चाहिए कि भाई मतलब कि क्या बोलते हैं, पंडित वगैरह को बुला रहे हैं अपने घर में, पूजा पाठ कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं। देखो कभी कभी हम करते हैं वो अच्छी बात है ना, जैसे कि दिवाली पे कर लिया हमने, अगर मस्जिद में हम जाते हैं तो जो है जिस दिन मतलब मजार लगती है, जैसे कि फ्राइडे को लगती है, तो उस दिन भगवान को याद करना चाहिए, वो बुरी चीज़ नहीं है। पर उनके लिए हम जो है ऐसे पैसे खर्च करें पंडितों के कहने से, क्योंकि भगवान तो कहने नहीं आ रहा है हम लोगों से कि भाई पैसा खर्च करो, ठीक है। तो उस तरीके से अपनी खुशी के लिए पैसा खर्च करना वो अलग चीज़ है, आप अपने मन से कर रहे हो कि हाँ भाई मुझे जो है इस तरीके से काम करना है, तो वो सही है। लेकिन आप भगवान का नाम लेके करो कि भाई मैं इनके लिए कर रहा हूँ, तो वो भगवान भी नाराज़ होंगे आपसे कि आप क्यों खामा खामे जो है पैसा खर्च कर रहे हो। मैं तो नहीं बोल रहा आप लोगों से, तो वो चीज़ें जो है बेबर बोल रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखो ना, उनके जो विचार है आप उनको समझने की कोशिश करो। मैंने आपको शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ कि भाई विचार पे ध्यान दो, क्योंकि मेन जो टॉपिक है यहाँ पे विचारों के ऊपर है ना। कोई भी पूछेगा आपसे तो कोई भी टॉपिक देगा आपको, सोशल फैक्ट का दे देगा, बोलेगा कि बताओ भाई किस किसने बताया इसके बारे में। आपको अगर नहीं पढ़ा होगा, आपने सही तरीके से समझा नहीं होगा उनको, तो आप कैसे बता दोगे कि किसने बताया है, ठीक है। तो ध्यान रखो, ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे श्रम विभाजन के बारे में बता रखा है। देखो कितनी बार बताऊँ मैं आपको एक चीज़ के बारे में। यहाँ पे ये रह गया, सॉरी ये शायद मिस हो गया। हाँ यहाँ पे ये रहा, श्रम विभाजन के बारे में बता रखा है। ये तो मैं बता ही रहता अभी आपको, बाकी कुछ और ख़ास चीज़ है ही नहीं यहाँ पे, है ना। अब चाहे तो कुछ डायग्राम्स अगर पॉसिबल होते हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं कहीं डायग्राम बना, जैसे कि चार्ट बनाते हैं ना कि भाई बॉक्स बना दिया, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दिए किसी चीज़ के बारे में, तो आप ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जो आपकी शीट है वो यूनिक लगनी चाहिए, राइट, मतलब और लोगों से अलग। क्योंकि कुछ लोग मैंने देखे हैं कि भाई आंसर्स लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं, भर भर के पेजों को भर रहे हैं, राइट, वर्ड्स को गिन रहे हैं। तो मतलब आपको ना भरना नहीं है, पेज भरने पे ध्यान देना है, ना कि वर्ड ज़्यादा लिखने पे, है ना। हमें वर्ड कम लिख के पेज ज़्यादा भरने हैं। फॉर एग्जांपल आपको 4 पेज दिए जा रहे हैं, राइट, एक आंसर के लिए, तो आप 4 पेज भरो लेकिन वर्ड कम कर दो उसमें। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लिखते हैं अपने एग्ज़ाम में कि आप पैरा पॉइंट लिखोगे, फिर आप एक लाइन छोड़ते हो, फिर लिखना स्टार्ट करते हो, तो ये अच्छा तरीका है। उसके बाद अगर आपको कोई दो समाजशास्त्र के बीच में डिफरेंस बताना है कि एक ही विचार के बारे में दोनों के क्या विचार है, ठीक है, एक ही सिद्धांत के बारे में दोनों के क्या विचार है, तो आप बीच में एक लाइन खींच दो, बॉक्स बना दो छोटा सा, उसमें आप डिस्क्राइब कर दो दोनों के बारे में कि भाई क्या क्या बता रहे हैं। तो ये तरीका है आपको, अगर आपको चीज़ों को समझना है, सही तरीके से एग्जाम्पल देने हैं, तो आप राइटिंग स्किल्स भी जो है इंप्रूव करते रहो साथ साथ में। आपके पास समय है तो आप ये सब काम कर सकते हो। एग्ज़ाम में ना आपको टाइम बचाना है किसी भी तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा पहले पेपर दे के आ जाओ, इतने भी जल्दी नहीं लिखना है, पर आपको समझ के, ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ना एक टाइम सेट कर लिया कि भाई मुझे 20 मिनट में एक आंसर लिखना है, ठीक है, तो 20 मिनट के अंदर ही ख़त्म होना चाहिए आपका आंसर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो आप जो है जो स्टॉप वॉच होती है अपनी मोबाइल के अंदर, उसको यूज़ करके आप राइटिंग स्टार्ट कर दो किसी भी पेज पे। अपनी जो घर पे पेज होते हैं, आप नोटबुक यूज़ करते होंगे, उसमें आप लिखना स्टार्ट कर दो, है ना। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का डाउनलोड कर लो इंटरनेट से, उसको क्वेश्चन लिखो और जो है आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। कुछ तो समझ में आएगा, है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, रिसर्च करो उस चीज़ के ऊपर कि कहाँ पर है, कौन सा विचार बता रहा है ये। ऐसा इसके लिए नहीं है, सभी के लिए ही है ना। यहाँ पे आप डायग्राम नहीं बना सकते इतने अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें कुछ डायग्राम का है ही नहीं। तो कुछ और सब्जेक्ट होंगे आपके पास जिसमें कि आप डायग्राम बना सकते हो, कि इससे क्या होता है ना, आपके नंबर इंक्रीज़ होते हैं। कम लिखोगे आप लेकिन नंबर ज़्यादा मिलेंगे आपको। ये मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ आपके, जो है अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट थोड़ा बहुत भी है तो आपको जो है काम करेगा, नहीं भी है तब भी जो है आप कम लिख के आ जाओगे, तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है जो अभी आपको करना है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये हो गया है चैप्टर ख़त्म। लास्ट में आपको जो है इसकी वर्ड मीनिंग्स मिल जाएंगी कुछ यहाँ पे होंगी, तो ये रही देखो शब्दावलियाँ। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं तो आप यहाँ से देख के चीज़ों को समझ सकते हो। आपको शायद ये पहले बतानी होगी या देखा होगा तो ठीक है, अच्छी बात है,
ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नई सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।